जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को, लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में 40 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई थी, जिसमें से 40 पर नाम तय कर लिए गए हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने तय किया है कि सूची आज जारी नहीं की जाएगी। राजस्थान के वागड़ा क्षेत्र में कांग्रेस की मुश्किल कम नहीं हो रही है। महेंद्रजीत सिंह मालविया की पार्टी छोड़ने की हुई शुरुआत के बाद अब एक के बाद एक पदाधिकारी पार्टी से इस्तीफा दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में उनकी सरकार ने अभूतपूर्व गति से काम किया है। उसके पास अगले 25 वर्ष का रोड मैप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह तकरीबन 10:30 बजे भारत मंडपम में किया जाएगा। देश में पहली बार दिए जा रहे इस पुरस्कार के लिए तकरीबन 1.5 लाख नामांकन आए हैं और तकरीबन 10 लाख वोट डाले गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक और विधायकों की नाराजगी के मामले में कांग्रेस हाईकमान सुलह की रास्ता खोज रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 अप्रैल मई में होने की संभावनाएं है। मार्च बीतने के साथ ही चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट की लिस्ट को फाइनल टच देने में लगी है। भारत में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से भी अब जल्द ही चुनावी की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी बीच ये भी खबर है कि भाजपा अपने कई दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव से युवाओं ने रोजगार को लेकर कुछ करने के लिए कहा। इस पर समाजवादी पार्टी एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी तभी मिलेगा जब दिल्ली वाले व्यक्ति को बेरोजगार कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद श्रीनगर की पहली रैली में कश्मीरियों का दिल छूने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को मोदी के परिवार का हिस्सा तक बताया। लोकसभा चुनाव की गमागमिया के बीच सीटें के बंटवारे को लेकर के भी सरगर्मियां जारी। एनडीए ने जहां उत्तर में अपने पत्ते सजा लिए हैं, वहीं इस बार का मिशन दक्षिण विजय भी है। सीटों के बंटवारे को लेकर जारी चर्चाओं के बीच खबर आई है कि टीडीपी से आज 10:30 में अमित शाह के साथ एक और दौरे की बातचीत हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई। इसी बीच ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी के भी भाजपा संग जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के 400 से ज्यादा सीटें पर जीत के टारगेट को हासिल करने के लिए भाजपा यह गठबंधन कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भले ही उनके विधायकों को अपने पल्ले में कर लिया, उनके दल को तोड़ दिया, लेकिन उनकी पार्टी खत्म नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। लोकसभा चुनाव और होली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, आवासीय भत्ते और ग्रेच्युइटी में बढ़ोतरी कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाकर प्रचार करने के लिए चुनावी अखाड़े में उतर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन ताल ठोक रहा है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू होने वाली असम की 2 दिवसीय यात्रा पर जाने के लिए तैयार है, जहां वह विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खुले दरवाजे और इंडिया गठबंधन की नींव डालने वाले नीतीश कुमार के उसी खुले दरवाजे के रास्ते एनडीए में एक बार फिर से वापसी की कहानी पर केदारनाथ सिंह की ये पंक्तियां सटीक बैठी है। सौरभ गांगुली ने सीएम ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की है। सचिवालय में करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि दादा
टीएमसी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं के लिए 5 गारंटी की घोषणा की है। 5 गारंटी में 30 लाख रोजगार पेपर लीक से मुक्त दिलाने की बात कही गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बार प्रधानमंत्री पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की चालाकी बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी वर्ष से लंबित एक ही परियोजनाओं की कई बार पैकेजिंग रिपैकेजिंग करते रहते हैं। कभी रैपर बदल देते हैं तो कभी कवर व कलर बदल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे को लेकर पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान मीडिया ने पीएम मोदी को लेकर अपनी बौखलाहट भी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके पास अगले 25 वर्ष के लिए देश के विकास का खाका है, लेकिन विपक्ष के पास केवल गुस्सा और गालियां हैं, समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुकी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें के लक्ष्य पाने और कांग्रेस के लिए अपनी चाक बचाने का दारोमदार दक्षिण भारत के राज्यों पर टिका है। राहुल गांधी ने केरल को अपना सियासी ठिकाना बना रखा है, तो कर्नाटक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में भी भागीदारी है। गर्मी की शुरुआत के पहले ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। लाखों लोग यहाँ पीने के साफ पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवस यात्रा पर असम पहुंचेंगे और इस दौरान वहां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ठहरेंगे एवं 18 करोड़ रुपए की परियोजनाओं व उद्घाटन का शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बंटवारे को लेकर एनडीए में अब तक फैसला नहीं हो पाया है। एक तरफ भाजपा चाहती है कि उनके उम्मीदवार राज्य की कम से कम 35 सीटों पर लड़े, वहीं एकनाथ शिंदे एवं अजित पवार गुट को 13 से 16 सीटें दी जाए।